हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम डिस्कस करेंगे लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में, जो कि रीट के एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में मेंशन है। यूटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में मेंशन है। बेसिकली लिंकिंग डिवाइसेस को मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए शुरू करते हैं। लिंकिंग डिवाइस को हम सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कंजंक्शन भी कहते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब बेसिकली लिंकिंग डिवाइसेस होती क्या है? ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो डेफिनेशन, कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच merely joins together sentences and sometimes वर्ड्स। कभी कभी शब्दों को जोड़ते हैं और कभी कभी वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हीं को हम लिंकिंग डिवाइसेस कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। अब इसके टाइप आप देखो, दो तरह के कंजंक्शन हमको पढ़ने होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। अब ये है क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बेसिकली ऐसे शब्द हैं जो दो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं जिनके मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल, ही इज़ पुअर, वह गरीब है। ही इज़ अ काइंड हार्ट, वह एक दयालु हृदय है। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट वाक्य हैं, दोनों के अपने अपने आप में एक मीनिंग है। तो इसको हमने जोड़ा बट से। ठीक, तो बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ही इज़ पुअर बट ही इज़ अ काइंड हार्ट। अगर हम बात करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन है या ऐसे लिंकिंग डिवाइसेस हैं जो दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जो वाक्य एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखो, ही कैनॉट वॉक, वह चल नहीं सकता है, बिकॉज ही इज़ वीक, बिकॉज वह कमज़ोर है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित है, दोनों वाक्य। वह चल नहीं सकता है, क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि वो एक कमज़ोर व्यक्ति है। तो बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस अब यही हम पढ़ेंगे बेसिकली कंजंक्शन के बारे में, किस तरीके से आपको कंजंक्शन का यूज़ करना है। थोड़ा सा आप अच्छे से अगर इसको पढ़ोगे, पूरी वीडियो देखोगे, तो आपको कभी इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं आप इस चैनल से क्या चाहते हैं, बिकॉज हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह से काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमें जो कंजंक्शन पढ़ना है, लिंकिंग डिवाइस पढ़नी है, एंड बट। बहुत कॉमन है लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को इसमें। देखो, एंड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, बट कहाँ पे यूज़ करते हैं? एंड ज्वाइन सिमिलर क्लॉजेस बट शोज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन देम। एंड हम बेसिकली उन दो वाक्यों को जोड़ने में यूज़ करते हैं जो लगभग एक जैसे होते हैं, जिनमें समानता होती है। और बट हमेशा विरोध प्रकट करने के लिए यूज़ होता है। कैसे? अभी देखो एग्जाम्पल से, योर ब्रदर केम हियर, आपका भाई यहाँ पे आया, एंड मेट मी, और मुझसे मिला। तो एक समान जैसे वाक्य हैं, एक साथ चल रहे हैं। योर ब्रदर केम हियर एंड मेट मी, मुझसे मिला। बट कहाँ पे यूज़ करोगे? योर ब्रदर केम हियर, आपका भाई यहाँ पे आया, बट ही डिडेंट मीट मी, लेकिन वो मुझसे मिला नहीं। तो आपने देखा, एक तरीके का विरोध हमने प्रकट करा। वो यहाँ पर आया लेकिन मुझसे मिला नहीं, तो आपने यहाँ पे किसका यूज़ करा? बट का। ठीक, चलिए नेक्स्ट कंजंक्शन हमें पढ़नी है, और को दो तरीके से हम यूज़ करते हैं। और के दो मीनिंग होते हैं, पहला या, दूसरा नहीं तो। अब कब आप दोनों सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करोगे? देखो, और शोज़ वन ऑफ टू थिंग्स। अगर हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं और उनके बीच में अगर हमने और लगा दिया, इसका मतलब हम दोनों में से किसी एक चीज़ की बात कर रहे हैं। और अगर इन दोनों चीज़ों के बीच में हमने एंड लगा दिया, तो इसका मतलब हम दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे? भी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आई वॉन्ट ए बॉल और अ बैट, मुझे या तो बॉल चाहिए या तो बैट। देखो, बात हमने दोनों चीज़ों की करी, बॉल बैट, लेकिन हम फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे करेंगे, या तो हमको बॉल चाहिए या तो हमको बैट चाहिए, तब आप और लगाओगे। और एंड अगर आप इस बीच में लगाते हैं तो उसका मतलब हमें दोनों चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर नहीं तो की तरह कहाँ पे यूज़ करोगे? मेक हेस्ट और यू विल बी लेट, जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। तो इस तरीके से आपको आ सकता है सेंटेंस, मेक हेस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स यू विल बी लेट। तो यहाँ पे आप और लगाओगे, बिकॉज और यहाँ पे नहीं तो की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक, मेक हेस्ट, नहीं तो आप गिर जाओगे, लेट हो जाओगे। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन जो हमें पढ़ना है, बहुत ही कॉमन है, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम्पल में, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। हमेशा याद रखना ये पेयर में यूज़ होते हैं। आइदर के साथ और लगेगा, नाइदर के साथ नोर लगेगा। नॉट ओनली अगर कहीं होता है तो उसके साथ हमेशा बट ऑल्सो लगता है। चलिए नेक्स्ट हम इसको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट है, ही इज़ नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो ए राइटर, वह केवल एक पोएट नहीं है, राइटर भी है। ठीक, तो नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या लगेगा? बट ऑल्सो।
तो आपको ऐसे ऐसे ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, एक सेंटेंस देके फिलिंग द ब्लैंक्स दे देगा, नॉट ओनली लिखा होगा, आपको भरना क्या है बट ऑल्सो। नाइदर के साथ आप जानते हैं नोट लगता है, नाइदर द टीचर नोट द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ना तो टीचर प्रेजेंट था ना ही स्टूडेंट प्रेजेंट थे, ठीक। आइदर यू और योर ब्रदर मस्ट गो देयर, या तो आपको या तो आपके भाई को वहाँ पे जाना चाहिए, तो आइदर के साथ हमेशा और यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट हमारा जो कंजंक्शन हमें पढ़ना है, अनलेस एंड अनटिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कहाँ पे हमें अनलेस लगाना है, कहाँ पे अनटिल लगाना है। चलिए देखो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। अनलेस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब शर्त की बात आती है, और अनटिल जब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ समय की बात आती है। तो अगर कहीं समय का जिक्र हो रहा है तो आप अनटिल लगाओगे, शर्त का जिक्र होता है अनलेस लगाओगे। इनका मतलब दोनों का ये होता है जब तक कि ना, ठीक, इसमें ना ऑलरेडी इंक्लूड होता है। नो इज़ नॉट यूज विद अनटिल एंड अनलेस बिकॉज दे आर नेगेटिव। मैंने अभी बोला अनटिल एंड अनलेस के साथ कभी भी आप नो शब्द का यूज़ नहीं करते, बिकॉज वो ऑलरेडी नेगेटिव है, उनका मतलब में ऑलरेडी ना जुड़ा हुआ है, छिपा हुआ है। देखो कुछ एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं। ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड। देखो ये एक इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज इसमें देखो आप ही डज नॉट, ऑलरेडी नॉट लगा है, उसके बाद भी आप अनलेस का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये गलत है। अनलेस का यूज़ करो, गलत है ये। ही कैन नॉट सक्सीड, वो सक्सीड नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता, अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड। तो ये गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या है? ही कैन नॉट सक्सीड, वह सक्सीड नहीं होता अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक कि वह वर्क हार्ड नहीं करता। तो देखो नहीं ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, अनलेस का मतलब ही है जब तक कि नहीं। ही कैन नॉट सक्सीड, वह सक्सीड नहीं हो सकता जब तक कि वह वर्क हार्ड नहीं करता, ठीक। तो ये हमने बेसिकली, मैंने बोला अनलेस ऐसी जगह यूज़ करोगे जहाँ पे शर्त का इस्तेमाल होता है। तो शर्त ही तो एक तरीके की है कि जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं आप सफल नहीं होगे, तो एक तरीके का शर्त है। तो यहाँ पे आपने अनलेस यूज़ करा। अनटिल कहाँ यूज़ करोगे? समय, जहाँ भी समय की बात आई। वेट हियर, देखो वेट का मतलब ऑब्वियस सी बात है समय की बात कर रहे हो आप, रुको यहाँ पे थोड़ा वेट करो, इंतज़ार करो। वेट हियर अनटिल आई डू नॉट कम, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, बिकॉज ये नॉट के साथ यूज़ करा गया। हमें सही सेंटेंस पढ़ना है। वेट हियर अनटिल आई कम, यहाँ पे रुको जब तक कि मैं नहीं आ जाता। वेट हियर अनटिल आई कम, यहाँ पे रुकिए जब तक कि मैं नहीं आ जाता। तो हमने अनटिल का इस कहाँ पर यूज़ करा है? जहाँ पे हमें समय की ज़रूरत है। तो समय के साथ हमेशा अनटिल का यूज़ करा जाता है, और अगर शर्त दी हो तो अनलेस। और ये कंजंक्शन बहुत बार पूछा जाता है, लिंकिंग डिवाइस कहाँ पे आप अनलेस यूज़ करोगे, कहाँ पे अनटिल। लास्ट हमें पढ़ना है अभी। तो कुछ और भी लिंकिंग डिवाइसेस है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, तो 1-2 पार्ट में ये वीडियो बनेगी, छोटी छोटी वीडियो डालूंगी, ठीक। तो बोथ एंड हम कहाँ यूज़ करते हैं? ये पूरा एक साथ है। बोथ के साथ हमेशा आप एंड का यूज़ करोगे, एज का यूज़ इस्तेमाल नहीं करोगे। एंड इज़ यूज्ड आफ्टर बोथ, नॉट एज का इस्तेमाल नहीं करोगे। देखो अगर आपको सीधे से एक सवाल देती हूँ, अगर आपको आएगा बोथ राम एज वेल एज हिज ब्रदर वेंट देयर, ये गलत है। अगर आपने बोथ लगाया है तो बोथ के साथ आपको एंड ही यूज़ करना पड़ेगा, और ये पूछा जाएगा एग्जाम में। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा बोथ राम डैश हर ब्रदर वेंट, तो आप पे ऑप्शंस होंगे एंड लगाना है, एज वेल एज लगाना है, और लगाना है। तो आप हमेशा क्या इस्तेमाल करोगे? एंड लगाओगे अगर बोथ दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत से छोटे से पॉइंट होते हैं। लिंकिंग डिवाइस को इतना टफ टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा अटेंशन मांगता है, थोड़ा सा रिवीजन मांगता है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतनी लिंकिंग डिवाइस कवर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम और लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, ठीक। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।